नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम नेक्स्ट प्लेनेट की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं बुध की। आज हम बात करेंगे बुध खाना नंबर 1 में क्या क्या जनरल सिम्टम्स रहते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या रेमेडीज हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट हाउस जो सूर्य और मंगल का घर है, यहाँ पर सूर्य बुध का मित्र है और मंगल इसके लिए शत्रु का रखता है। बुध जो कि सूर्य के इर्द गिर्द ही रहता है, क्योंकि बुध और सूर्य की आपस में डिस्टेंस 28 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, यह एक रूल है। इसलिए सूर्य या तो बुध के साथ होगा या एक घर आगे या एक घर पीछे। इसलिए यहाँ पर सूर्य की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बुध को कहा गया है बिन पैंदे का लोटा। उसका कारण यह है कि बुध जिसके साथ बैठता है उस ग्रह को अपनी ताकत दे देता है, और जो ग्रह बुध के साथ बैठता है उसकी ताकत स्वयं बुध ले लेता है। जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो यह रोल प्ले होगा। अब हम एक जो लॉ है लगन को देखने के लिए खाना नंबर 7, 8 और 11, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, 7th हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस का रिलेशन, उस चीज को सबसे पहले हमें देखना होगा। दूसरा जो लॉ है कि लगन का ग्रह 7वें ग्रह से जागता है। अगर 7th हाउस खाली होगा तो यहाँ पर बुध सोया हुआ माना जाता है, जिसके कारण कि उसके फलों में कई हद तक कमी देखने को मिलेगी अगर खाना नंबर 7 खाली है। अब हम बात करते हैं, अगर लगन बुध लगन में हो तो क्या क्या जर्नल चीजें जातक में देखने को मिलेगी। ऐसा जातक जो होगा मन का राजा होगा, अपनी मन मर्जी का मालिक होता है, मस्त मौला होता है। ऐसे जातक को भाई बंधुओं का साथ और सपोर्ट कम देखने को मिलेगा। गुस्सा इसको एकदम से आता है और एकदम से उतर जाता है, क्योंकि बुध पारा भी होता है, वैसे ही यहाँ पर रोल प्ले करता है, एकदम से ऊपर गया और एकदम से नीचे आ गया। बातों का धनी होता है, अपनी बातों में किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेना या उसको अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेना, दोनों चीजें हम देखने को मिलेंगी। जैसा बुध होगा, अगर नेक है तो वह अच्छा देखने को मिलेगा, नहीं तो चापलूस जैसा भी आपको देखने को मिल सकता है। नेचर थोड़ी मजाकिया होती है, हरफन मौला ऐसा लोग होता है, लोगों के लिए फायदेमंद, पारस मनी लिखा गया है इसे बुक है। अब हम बात करते हैं बुध अगर खाना नंबर 1 में हो तो क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं। सबसे पहले, अगर बुध को उसके मित्र ग्रह 7वें घर से मदद दें, यानी कि उसका असर जो है 7th हाउस में जाना है, वहां पर शनि या शुक्र विराजमान हो, खास कर शनि, तो बहुत ही उम्दा ऐसा जातक बहुत ही मेहनती देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएगा, अच्छा राइज उसको देखने को मिलेगा। 34 साल की उम्र के बाद एकदम से बहुत ज्यादा अमीर होता देखा जाएगा। अगर सूर्य और बुध दोनों एक साथ लगन में ही हो तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी वह अमीर घर से होगी, और 34 साल की उम्र के बाद यह जातक खुद भी अमीर हो जाएगा। मैंने आपको कहा था कि सूर्य की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए अगर सूर्य खाना नंबर 12 में हो तो ऐसे जातक के जो आस पड़ोस वाले होंगे वह अब आपको अमीर देखने को मिलेंगे। अगर सूरज खाना नंबर 2 में हो तो शादी के बाद ससुराल अमीर हो जाते हैं। अगर खाना नंबर 1 में बुध और खाना नंबर 7 खाली हो तो सोया हुआ माना जाता है। खास कर अगर फीमेल चार्ट हो तो धन दौलत तो अच्छी होगी, लेकिन कई बार बदनामी जरूर हो जाती है। वहां पर एक श्लोक भी लिखा गया है, ये तख्त औरत को कितना भी ऊंचा, जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। यह बात होती है कि एक ना एक बार बुध लगन में बदनामी जरूर करवा देता है। बुध अगर मंदा हो तो राहु और केतु दोनों पीड़ित अवस्था में ही पाए जाएंगे, क्योंकि जो राहु है वह हमारे ससुराल है और केतु हमारी संतान है। यह कंडीशन तब होगी अगर इंसान को जुबान का चस्का हो, बुध तब मंदा होगा। जुबान का चस्का यानी कि वह मांस मदिरा का सेवन करने वाला, गोश्त खाता हो, ड्रिंक करता हो, तो यह चीज़ें उसके लिए खराब देखने को मिलेगी। जातक को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता, करियर में उसके रिगार्डिंग कुछ हासिल नहीं कर पाता। अगर बुध लगन के समय खाना नंबर 7 में चंद्रमा आ जाए तो ऐसा जातक नशे के कारण अपनी टोटल लाइफ बर्बाद कर लेता है, खराब कर लेता है। ऐसे जातक को हमेशा इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी प्रिकॉशंस ऐसे जातक को लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे जातक को नॉन वेज, अंडा नहीं खाना चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, जुबान पर काबू रखे, जुबान का चस्का मत पैदा करें। ऐसे जातक को हरे रंग का शौक हो जाता है, हरा रंग पहनना,
नहीं रखना चाहिए, घर में ग्रीन पेंट करवा लेता है, नहीं ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, इन चीज़ों से बचाव रखें। अगर दांतों में कोई भी हल्की फुल्की सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत ठीक करवाएं, अदरवाइज बुध और मंदा होता चला जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ऐसे जातक को बहुत सावधान रहना चाहिए। अमूमन ऐसा जातक क्या करता है कि डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रीड नहीं करता, कई बार तो अपना घर लेता है या ऑफिस लेता है तो अपनी रजिस्ट्री तक किसी और के नाम पर करवा लेता है, जिसके कारण इसको कई बार मंदी चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर हम बात करें तो ऐसे जातक को पक्षियों की सेवा, उन्हें दाना डाले, हरी मूंग की दाल रात को पानी में भिगोकर सुबह पक्षियों को डाली जाए। अपनी बहन, बेटी, बुआ, मौसी, इन सब से रिलेशन अच्छे रखे। साली से दूर रहे, साली के कारण कई बार बदनामी भी होती है और कई बार फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। ऐसे जातक को ट्रैवल करते रहना चाहिए, ट्रैवल कर कर काम करे तो बहुत फायदा होता है। ऐसे जातक को अपनी वाणी पर हमेशा काबू रखना चाहिए, संयम रखे, कभी भी अपशब्द ना बोले, मौके की नज़ाकत को समझकर, सोच समझकर बोलना चाहिए, कब कितना और क्या बोलना है, यह खास करके। हमेशा ऐसे जातक को चाहिए कि भगवान में, ईश्वर में आस्था रखे, नास्तिक ना बने। कई बार ऐसा जातक नास्तिक होता चला जाता है, ऐसा भूल कर भी मत कीजिए। अब हम बात करते हैं कि खाना नंबर 1 में अगर बुध हो तो ऐसे जातक को कौन से काम काज सूटेबल रहते हैं। ऐसे जातक को प्रॉपर्टी डीलिंग का काम बहुत अच्छा रहता है, कमीशन एजेंट बहुत बढ़िया बन सकता है ऐसा जातक। ऐसे जातक को मेडिकल प्रोफेशन भी अच्छा सूटेबल है। लीडरशिप क्वालिटी ऐसे जातक में होती है, ऐसे काम कोई मिले तो उसमें भी जरूर हाथ आजमाएं। ऐसे जातक को चाहिए कि यह सर्विस प्रोवाइडर बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी कोई भी लाइन चूज करें जिसमें आप सर्विस करते हैं। बुध लगन में एक विशेषता होती है कि जिसके साथ भी जाता है उस जातक का काम बहुत बढ़िया हो जाता है, लोगों के लिए फायदेमंद इसीलिए होता है। बहुत ही जल्द मैं रेड बुक का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। मे बी नेक्स्ट मंथ में हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके लिए आप चाहें तो क्वेरी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो भी आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगले विषय पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर